प्रावधिक कला पाठ 2 कोण और उसके प्रकार। तो कोण क्या है? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं तब कोण बनता है। यानी जैसे ये दो रेखाएं OA और OB ये दोनों मिल रही हैं इस बिंदु पे, तो इनके बीच में क्या बन गया? ये कोण। जैसे इसमें ये दो रेखाएं OA और OB इनके बीच में क्या बन गया? ये एक कोण। और यहाँ क्या कर रही है? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब है जब एक दूसरे को वो रेखाएं किसी बिंदु पे काटती हैं। यहाँ क्या बन गया? कोण। ये इधर, एक इधर, एक इधर और एक। तो क्या है? जब दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलेंगी या क्या करेंगी? प्रतिच्छेद, तो उनके बीच में क्या बन जाता है? कोण। कोण को डिग्री या रेडियन में मापते हैं। तो इस कोण एक इधर बनता है और एक पीछे ही बन जाता है इसका उल्टा प्रतिवर्ती। जैसे इधर इधर बनेगा कोण तो इसका उल्टा भी एक बनेगा प्रतिवर्ती कोण पीछे, ऐसे। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो ये है 45 का, तो इसे 360 में से 45 को घटा दो तो ये कोण पता चल जाएगा। यदि ये दिया है तो ये निकालना है तो 360 में से 360 में से ही घटाते हैं। अब लिखते कैसे हैं? जैसे ये कोण लिखना है हमें, तो जिस बिंदु पे बन रहा है उसे लेंगे बीच में। जैसे कोण AOB जिस बिंदु पे बना उसे बीच में लेते हैं। या लिख दो कोण BOA, या ऐसे लिख दो। ऐसे इसे लिखेंगे। इनमें लिखना है जैसे एक ही बन रहा है कोण AOB, इसे कैसे लिखेंगे? कोण AOD, ये वाला कोण DOC, ये वाला कोण COB। यानी जिस बिंदु पे कोण बनेगा उसे लेंगे हम बीच में, तो यह कोण। अब कोणों के प्रकार। पहला प्रकार है शून्य कोण। तो वह कोण जिसका मान 0 डिग्री होता है और यह किसी घूर्णन को नहीं दर्शाता और उनके बीच कोई कोणीय विस्थापन नहीं होता। यानी कि कोण हमेशा किससे बनते? दो रेखाओं से। तो जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे ये एक रेखा है OA और एक रेखा है ये OB, एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि इनके बीच में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, यानी एक रेखा कहीं भी नहीं गई। तो कोई विस्थापन नहीं हुआ तो क्या रहा? कोण 0 अंश का, यानी कोई घूर्णन नहीं कर रही। घूर्णन का मतलब है ऐसे घूमना रेखा का। तो ये रेखा इसी के ऊपर है, तो कौन सा कोण बनेगा? 0 अंश का। दूसरा कोण है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे कहते हैं न्यून कोण। जैसे ये है न्यून 14, जैसे ये 14 होता है 0 से 180 के बीच। तो जैसे हमें इस रेखा पर न्यून कोण बनाना है तो दो बिंदु रेखा के A और B। A बिंदु से न्यून कोण तो कैसे बनाते हैं कोण? ये वाला जो बिंदु है, ये वाली जो लाइन आ रही है, इस बिंदु को इस बिंदु पर रख दो और ये लाइन दूसरी लाइन को ढक ले पूरी तरह। तो ये है 90, तो यहाँ तो बनेगा 90। तो न्यून कोण क्या है? 90 से कम और 0 से अधिक। तो ये बनेगा इधर की साइड में, दाईं साइड में। ये रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इनके बीच में ये रहे। तो मान लो हमें बनाना है 20 अंश का, तो ये रही 20 की लाइन और यहाँ रख दो एक बिंदु पॉइंट और इन दोनों को मिला दो। तो ये बन गया एक न्यून कोण कितने अंश का? 20 अंश का। यदि
इस बिंदु से बनाना है तो ये बिंदु इस पर पूरी तरह से, और ये लाइन नीचे वाली लाइन को ढक ले। तो इस बिंदु से बनेंगे सारे न्यून कोण इधर की साइड में, बाईं साइड। इधर भी लिखे रहते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो जैसे हमें 40 का बनाना है तो 40 पे बिंदी, और दोनों को मिलाते हुए, पूरी मत खींचो, बस ये देख लो यहाँ से यहाँ तक मिल रही है थोड़ी सी। तो ये हो गया है इधर से 40। तो ये हो गए हमारे न्यून कोण। तीसरा है समकोण। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। जो पूरा 90 का बनेगा उसे कहेंगे हम समकोण। तो 90 का बनता है बिल्कुल सीधा। देखो ये रख ली बिंदी और ये लाइन, ये रहा 90 का। अब इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा इतनी खींच दो। तो इन दोनों के बीच में ये बन गया 90 का। वैसे ये ऐसे बना दो, ये भी किस कोण को दर्शाता है कि यहाँ कितने का कोण बना हुआ है, 90 का। और 90 का बनता है बिल्कुल सीधा। इधर से भी बनाएंगे, ये 90 ऐसे बना दो। इसका मतलब है यहाँ है 90 का कोण। तो 90 के कोण को कहते हैं हम समकोण। सॉरी, ये तिरभुज लिख गया है यहाँ। चौथा है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा हो। यानी कि इसे कैसे बनाएंगे इस बिंदु पे। तो यदि इस बिंदु से बनाएंगे अधिक कोण तो ये 90 यहाँ तक, तो 90 के इधर बनेगा ये अधिक कोण, और 180 अंश के बीच में, इन दोनों के बीच में। तो कहाँ ये रहे 100, 110, 120, 130। 130 का बनाना है, ये रही बिंदी 50 के नीचे, और यहाँ एक पॉइंट, और इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा। तो ये कितने का बन गया, 130 अंश। तो ये है हमारा अधिक कोण। यदि इस बिंदु से बनाना है दूसरे से तो वो बनेगा दूसरी तरफ। ये रहे, ये लिख रहे 130 का ही इस। तो अधिक कोण कौन सा है, जो 90 से अधिक और 180 अंश से छोटा हो। अब है पांचवा ऋज कोण। ऋज कोण को सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण। सरल कोण होता है 180 अंश के कोण को ऋज कोण कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक क्या रहेगी, एक सीधी रेखा, दोनों ही सीधी रेखा। तो वो कौन सा कोण बनाएंगे, 180 अंश का। इसे कहते हैं हम सरल कोण भी कहते हैं। छठवां है बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण। तो दोनों इसी के नाम है, बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का 180 अंश से अधिक और 360 से कम। तो इसे कैसे बनाएंगे, ये बनेगा इस लाइन के, जब 180 अंश ऐसे बन जाता है सीधा तो ये इधर चला जाएगा, ऐसे। ये वाला कोण ये बन जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। अब इसे कैसे याद करेंगे, या तो इसे जांच कर लो, इसे नाप लो। इसे कैसे नापेंगे, वो इस ये कोण नापना है, इस बिंदु पे ये बिंदु और रेखा, और ये आ रहा ये। तो ये हो गया 50 और 5 55 अंश का। इधर का झुकाव हो गया
55 अंश का। तो ये क्या, ये निकालना है पीछे का, तो कितने में से घटा दो, 360 में से 55। तो कितने का बना ये प्रतिवर्ती कोण, 305 अंश का। तो वो प्रतिवर्ती कोण क्या है, 180 अंश से अधिक और 360 से कम। अब अंतिम संपूर्ण कोण यानी पूर्ण कोण। पूर्ण कोण होता है 360 अंश का। ये वाला बन गया पूरी तरह से 360 अंश, यानी कि इस पर भी दूसरी रेखा कहाँ आ जाएगी, उसी रेखा के ऊपर। वैसे शून्य कोण भी बोलते थे उस रेखा, वहाँ कोई कोणीय विस्थापन नहीं हुआ। यहाँ क्या है, मान लो पहली ये रेखा है, अब दूसरी रेखा ऐसे घूमते घूमते इसी पे आ गई। तो ये कितने का कोणीय विस्थापन हो गया यहाँ से यहाँ तक, 360 का। जैसे पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा 24 घंटे में, तो वो भी कितने कोण पे घूमती, 360। यानी कि वो रेखा यहीं से चलेगी और वापस यहीं आ जाएगी। वो कोण कितने का होगा, 360 का। इसे बोलते हैं संपूर्ण पूर्ण कोण। तो ये थे तुम्हारे कोणों के प्रकार।